हे एवरीवन, राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। तो चलिए आज बनाते हैं एकदम यूनिक और एकदम टेस्टी टेस्टी नाश्ता, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है सभी को। तो चलो करते हैं शुरू। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने आटा, जो कि बचा हुआ है। हमारे जो पराठे हमने सुबह बनाए थे, तो उसी से थोड़ा सा आटा बच गया था, क्योंकि आज मैंने दाल चावल बनाए थे तो बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आया, उनका पेट नहीं भरा। तो बच्चे बोले मम्मी कुछ ऐसा बना दो, तो मैंने सोचा चलो आज क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया था और आटे को रखा हुआ आटा था, तो मैंने सोचा चलो आज आटे से ही और 2 उबले आलू से नाश्ता बना के रेडी कर देते हैं, जो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हम भी खुश हो जाएंगे, तो मन से खा भी लेंगे और पेट भी भर जाएगा। तो यहाँ पे रख दी मैंने गैस पे कढ़ाई, और कढ़ाई में रख दिया है, इसमें पानी डाल दिया। पानी में अब हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, और थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे। इसमें तीनों चीज़ें डालकर इसे उबलने देंगे। इसे मिक्स कर देंगे हम तीनों चीज़ों को पानी के साथ। पानी के साथ तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और अच्छे से उबलने देंगे। तब तक कर लेते हैं हम आगे की तैयारी। तो यहाँ पे आटा मैंने टाइट कर लिया है, क्योंकि गीले आटे से हम कुछ भी रेसिपी यानी कि नाश्ता बनाएंगे तो बनेगा नहीं। और जब हम गेहूं के आटे से जब हम कोई नाश्ता, हेल्दी नाश्ता बनाते हैं, तो नुकसान भी नहीं देता है, बच्चों को हेल्दी भी रहता है और मन भी भर जाता है, सॉरी पेट भी भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता है। तो यहाँ पे आटा मैंने गूँध लिया है, यानी कि टाइट कर लिया है, यानी कि कर्रा कर्रा कर लिया है मैंने आटे के लिए। तो यहाँ पे मैंने आटा हो चुका था। अब यहाँ पे मैंने 4 लोई बना ली हैं आटे की, और इस तरह से, क्योंकि जब हमारा कोई मन नहीं करता है किसी भी चीज़ को बनाने का, और जब समय भी ज़्यादा नहीं हो, तो बच्चे छोटी मोटी भूख में बच्चों को हम इसी तरह से बना के खिला सकते हैं। तो यहाँ पे चारों हम आटे की लोई बना लेंगे अच्छे से खूब एकदम, और इसी तरह से हम आटे की लोई बना के रख लेते हैं। फिर करेंगे हम आगे की तैयारी। तो आटे की लोई हमारी बन चुकी हैं, और लोई हमें उस तरह से बनानी है जैसे कि हम रोटी बनाते हैं। ज़्यादा बड़ी भी नहीं हो, ज़्यादा मोटी भी नहीं हो, और ज़्यादा छोटी भी नहीं हो, बीच की हो, जिससे कि हमारी रोटी बन के रेडी हो जाए। तो इसी तरह से हम चारों रोटियों को बना के रख लेते हैं, यानी कि बेल लेते हैं। रोटी की तरह हमें बनाना है, ना ही पतला बनाना है और ना ही हमें मोटा बनाना है, बीच का बनाना है, बिल्कुल एकदम सही से। और जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी टाइप में, जैसे हम फुल्कियाँ बनाते हैं, रोटी की फुल्की बनाते हैं, उसी टाइप में हमें फुल्की बनानी है इसकी। तो यहाँ पे हमने एक बना ली है, दूसरी और बना लेते हैं। अब दूसरी भी हमने बना ली है। इसी तरह से हम चारों लोइयों की फुल्की यानी कि रोटी बना लेते हैं, बेल लेते हैं। तो चारों हमारी बिलने वाली हैं, चारों हमारी बिल चुकी हैं। आगे की कर लेंगे अब तैयारी। सूखा आटा लगा के हमने इस वजह से हम बेल रहे हैं, क्योंकि चिपके नहीं आटा। सुबह का आटा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चिपकेगा तो हमें सूखा आटा थोड़ा सा लगा लेना चाहिए। और उधर हमने पानी भी हमारा खौल गया था, खौल के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी चारों रोटियां बन के रेडी हो चुकी हैं। अब कर लेंगे आगे की। तो हमने ले ली है एक रोटी, पटे पे रख ली है। अब ले लिया हमने कटोरी में पानी। तो रोटी के हम इस तरह से रोल बनाएंगे, और जो किनारी एंड में रह जाती है उस पे हम पानी लगा देंगे, और पानी से लगा के हम इसे चिपका देंगे, जिससे कि हमारा रोल खुले नहीं। तो इस तरह से हमारा एक रोल बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरह से हमने रोल को दूसरा भी हमने बना लिया है। लास्ट में हमें पानी लगाना है, जिससे कि रोल खुले नहीं और अच्छे से चिपक जाए। तो इसी तरह से हम चारों रोल बना लेंगे। और उधर मैंने आलू भी उबलने रख दिए हैं, 2 से 3 आलू उबाले हैं मैंने। तो चारों रोल हमारे बन चुके हैं, देखो इस तरह से बन चुके हैं। कई बार मैंने रेसिपी शेयर की है, लेकिन अलग अलग तरीके से की है। आप ये मत समझना कि वैसी ही रेसिपी हो, लेकिन मैंने अलग अलग तरीके से की है। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा, और वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पे पानी हमारा खौल गया था। अब इसमें चारों रोल को हमने डाल दिया है। उधर हमारे आलू भी उबल रहे हैं, तो इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी हल्दी, और
हल्दी से क्या होगा, कलर अच्छा आएगा और देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर लगता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इस तरह से चला देंगे रोल को हम, आगे पीछे चिपके नहीं, चिपकेंगे तो वैसे भी नहीं जब हमने इसमें तेल डाला है। और इस तरह से नाश्ता बना के बच्चों को दो तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, और जब बच्चों का पेट भर जाता है तो हम भी खुश हो जाते हैं। तो इसे रख देते हैं ढक के 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, बीच में चला देते हैं हम इन्हें, जिससे चिपके नहीं और अच्छे से गल जाए। तो देखो इस तरह से कलर आया है, कितना अच्छा लग रहा है कलर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखो इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इस तरह से बहुत ही ज़्यादा एकदम सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही हेल्दी रहता है इस तरह का नाश्ता। तो यहाँ पे हम ढक के रख देते हैं 1 मिनट के लिए, और उधर हम आलू निकाल लेते हैं। आलू हमारे उबल चुके हैं, तो मैंने 3 बड़े बड़े आलू लिए हैं और इन्हें उबाल लिया है। अब इन्हें भी ठंडा होने के लिए रख दूँगी, 5 मिनट में ठंडे हो जाएंगे, तब तक कर लेंगे हम आगे की तैयारी। तो हमारे आलू 5 मिनट के बाद ठंडे हो चुके थे, तो यहाँ पे मैंने बीच में सारी तैयारी कर ली थी। एक प्याज की गंठी काट ली थी मैंने, चॉप कर ली, और 2 से 3 हरी मिर्च को चॉप कर लिया मैंने, धनिया पत्ती काट के रख ली सारी तैयारी करके, और इधर मैंने आलू भी छील लिए। अब इसी तरह से तीनों आलू को छील लिए हैं मैंने, अब आलूओं को फोड़ लूँगी। ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं करने हैं, ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं। तीनों आलू को हम फोड़ लेते हैं। इसी तरह से मैंने आलू फोड़ लिए, क्योंकि आलू अभी ज़्यादा ठंडे नहीं हुए थे, गरम ही गरम थे। 5 मिनट में कितना ठंडा हो जाएंगे। तो हमने आलू को भी फोड़ के साइड में रख लिया, और इधर हमने सारी तैयारी कर ली है। हरी मिर्च, प्याज और धनिया पत्ती, सारी चीज़ों को, अगर प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिएगा, नहीं डालिएगा, वैसे भी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इधर निकाल लेते हैं अपने रोल के लिए। तो निचोड़ निचोड़ के हम कांटे के मदद से, यानी कि चम्मच की मदद से हम निकाल लेंगे, चम्मच में फंसा के, यानी कि कांटे में फंसा के, और हम इसका पानी निचोड़ निचोड़ के हम सारे रोल निकाल लेंगे। जो कि इसमें अंदर पानी भर जाता है वो निकल जाएगा, क्योंकि बीच में खुक्कल रहते हैं, तो हमें इनका पानी निकाल के निचोड़ निचोड़ के रखना है। तो चारों हमने रोल अपने निकाल लिए हैं, अब इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो रोल हमारे आधे ठंडे हो चुके हैं, अभी ज़्यादा ठंडे नहीं हुए हैं, तो इन्हें हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसी तरह से हम चारों रोल को काट लेंगे, और काटते समय आधे तो हमारे बच्चे ऐसे ही साफ़ कर गए, ऐसे ही खा गए, और कह रहे थे बड़े मज़े आ रहे हैं खाने में। तो इसी तरह से आधा बनने से पहले ही आधा समाप्त हो गया हमारा खाने का। तो यहाँ पे सारे मैंने इसी तरह से काट लेती हूँ। क्योंकि हम जब गरम काटते हैं तो चिपकते हैं, जब ठंडे हो जाते हैं तो नहीं चिपकते हैं। क्योंकि गरम गरम ज़्यादा ठंडे नहीं हुए हैं, इसलिए हमारे चिपक रहे हैं। ठंडे होकर काटो तो नहीं चिपकते हैं। रख दी गैस पे कढ़ाई। अब हम आगे की तैयारी करेंगे, यानी कि छौंकन की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई पे लगा देते हैं तेल। तो सबसे पहले हम आलूओं को बना लेते हैं। तो तेल को होने देते हैं। अब तेल हमारा हो चुका है, इसमें डाल दिया हमने चुटकी भर जीरा, यानी कि आधी चम्मच के करीब जीरा डाल दिया। जीरे को चटकने देते हैं। अब डाल देते हैं इसमें कुटी हुई मिर्च, जो कुटी हुई लाल तीखी मिर्च आती है वो हमने डाली है। अब इसमें डाल देते हैं आलूओं को। और हमें नमक नहीं डालना है इसमें, मतलब दूसरी रेसिपी में नमक नहीं डालना है, आलू में तो डालना ही डालना है, क्योंकि आलूओं में नमक नहीं पड़ा हुआ है। तो जो बड़ा टुकड़ा है उसे हम करछुली की मदद से फोड़ लेंगे, और अच्छे से इन्हें चटकने तक भूनेंगे। डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार। अब अच्छे से 1 मिनट हम आलूओं को भून लेंगे, जो कि एकदम खुशक और चटक जाएं। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती,
उधर हमारी चाय बन रही है, चाय बने, चाय के साथ खाओ, बड़े मज़े से खाओ। अगर कुछ समझ ना आए और ये टेंशन रहती है कि क्या बनाएं, बच्चों को नाश्ते में क्या बनाएं, तो हेल्दी ही बना के खिलाना है तो इस तरह से बना के खिलाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और जल्दी झटपट से बन भी जाता है। तो आलू हमारे चटक चुके हैं, अब आलूओं को हम निकाल लेते हैं। अब आलूओं को हमने निकाल लिया, अब इसमें लगा देते हैं तेल, सरसों का तेल थोड़ा सा, यानी कि तड़के के लिए। तो तेल हमारा हो चुका है, इसमें डाल दिया हमने चुटकी भर जीरा, जीरे को चटकने दिया। अब डाल दिया इसमें प्याज हमने जो चॉप करके रखा है। अब डाल देंगे इसमें हम भुनने से पहले पहले हम भून लेते हैं इसे चला चला के, फिर इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। अब हरी मिर्च को भी हमने डाल दिया, हरी मिर्च भी चटक जाएंगी, साथ ही साथ में सुनहरा होने तक इसे भून लेंगे। 1 मिनट में हमारा प्याज और मिर्च चटक जाएंगी और भुन भी जाएंगी। जब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए और कलर भी चेंज हो जाए। अब इसमें डाल देते हैं मसाले थोड़े से, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। अब सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे प्याज के यानी कि तड़के के साथ। अब डाल देते हैं इसमें आलू। अब आलूओं को हम तड़के के साथ अच्छे से भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट हो चुके थे, आलू हमारे भुन चुके थे। अब इसमें डाल दिए हमने रोल जो हमने काट के रखे थे, यानी कि गट्टे की तरह। गट्टे बनाओ, बेसन के भी गट्टे बनते हैं। तो इस तरह से हमने आलू और गेहूं के आटे का नाश्ता 2 आलूओं से इतना स्वादिष्ट बन के रेडी हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। और अब इन्हें हम चटका लेते हैं, 2 से 3 मिनट लगेंगे चटकने में, एकदम खस्ता खस्ता कुरकुरा कुरकुरा। तो इस तरह से हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब निकाल लेंगे इसे हम प्लेट में। अब इसमें डाल देते हैं धनिया पत्ती ऊपर से। धनिया पत्ती डालने से क्या होता है, एकदम स्वादिष्ट बनती है चीज़। कोई भी रेसिपी यानी कि कोई भी नाश्ता बनाओ तो इस तरह से हमारा एकदम कुरकुरा कुरकुरा गेहूं के आटे और आलू से नाश्ता बन के रेडी हो चुका है, एकदम खस्ता वाला। तो निकाल लेंगे हम बर्तन में। उधर हमारी चाय भी तैयार हो गई, देखो किस तरह से बिल्कुल ही नहीं चिपक रहे हैं, बिल्कुल एकदम खस्ता हो चुका है, एकदम खस्ता खस्ता। चाय के साथ बड़े मज़े से खाओ, बहुत ही मज़ा आता है खाने में इस तरह के नाश्ते को। और बाज़ार से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और इस तरह से बाज़ार में मिलता भी नहीं है, और बाज़ार से ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हम निकाल लेते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब रखा उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो चलिए, हमारा प्लेट में लग के रेडी हो चुका है। अब लगा देते हैं चाय के साथ। देखो एकदम खस्ता खस्ता कुरकुरा कुरकुरा गेहूं के आटे से और 3 आलू से बन के रेडी हो चुका है, यानी कि 2 से 3 आलू से चाय के साथ मज़े से खाओ। अगर कुछ समझ ना आए तो इसी तरह से नाश्ता बना के हम बच्चों को खिला सकते हैं। अगर मेरा बनाने का तरीका पसंद आए तो बनाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। तो हम सब कर देते हैं बच्चों के लिए बन के आज का नाश्ता इस तरह से। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। तो किस किस को पसंद है इस तरह का नाश्ता, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार।